जीरे को हम एक तरह का सिंबल मान रहे हैं कि जैसे हमारी बॉडी की सेल्स हैं तो वहाँ तक हमारा पानी पहुँचता है कि नहीं पहुँचता। अब मैं इसी पानी को इस डिवाइस से गुजारता हूँ जो कि मैग्नेटिक डिवाइस है। आपको फर्क पता लग जाएगा, कुछ फर्क दिखने लग गया। ये जो पानी है ये जीरे में प्रवेश नहीं कर रहा, बहुत टाइम लगाएगा प्रवेश करने में। तो ये एक टेस्टर मीटर है जिससे हम ORP ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल चेक करते हैं। तो अगर ये पॉजिटिव होगी तो इसमें कोई रंग नहीं आएगा, ठीक है, और अगर ये नेगेटिव होगी तो इसका रंग बदल जाएगा। जब भी हम इसके अंदर से पानी गुजारते हैं तो वो पानी एल्कलाइन वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ये हल्दी देखो, ऐसे कभी नहीं दिखी थी मुझे इस कलर में कभी भी हल्दी। ठीक है, ये घुल रही है हल्दी, तो उसके काफ़ी अच्छे इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। इट्स लेटेस्ट इनोवेशन। इसमें प्यूरीफायर्स के साथ आप देख सकते हैं लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी के लिए ये है, इजी टू कैरी है, इसमें किसी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। जो एल्कलाइन वाटर है हमारा वो पर्पल है। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी? बिकॉज ऑब्वियसली हमारी बॉडी का pH जो नेचुरल pH है वो हमेशा एल्कलाइन ही होता है। जो हम रूटीन में पानी पीते हैं ना, हम RO का पानी पीते हैं। तो जैसे मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कुछ भी ले सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल के लिए जीरा ले लिया, ठीक है। जीरे को हम एक तरह का सिंबल मान रहे हैं कि जैसे हमारी बॉडी की सेल्स हैं तो वहां तक हमारा पानी पहुंचता है कि नहीं पहुंचता। जैसे मैंने सिंपल पानी में जीरे में पानी डाल दिया। अब मैं इसी पानी को इस डिवाइस से गुजारता हूं जो कि मैग्नेटिक डिवाइस है। आपको फर्क पता लग जाएगा, कुछ फर्क दिखने लग गया। ये जो पानी है ये जीरे में प्रवेश नहीं कर रहा, बहुत टाइम लगाएगा प्रवेश करने में, क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूल है, इसका जो अणु है वो 14 से 16 क्लस्टर का है और इसमें जो कणु है वो 6 से 8 का हो गया। चला गया, डिप हो गया। हाँ कलर चेंज नहीं वो मत देखो। आप सिर्फ देखो कि ये वाला पानी जीरे में प्रवेश नहीं करा, ये वाला पानी जीरे में प्रवेश कर रहा है। तभी जीरा नीचे बैठा। नहीं बैठने से मतलब नहीं है, आप वो छोड़ दो ना। आप ये देखो जीरे में प्रवेश करेगा तो जीरे का रंग बाहर आया ना, इसमें क्यों नहीं आया रंग बाहर? क्योंकि इसने मैग्नेट से और चुंबक से पानी का जो क्लस्टर था वो माइक्रो कर दिया। मतलब जो 14 से 16 क्लस्टर का पानी था वो 6 से 8 क्लस्टर का बन गया। जो उसकी फ्रीक्वेंसी थी, हर्ट्ज थी, वो इसमें सूक्ष्म हो गई। देखो इमीडिएटली हमने, मतलब बॉडी में जैसे आप पानी पी रहे हो, वो पानी अगर आपके सेल के अंदर जा ही नहीं रहा, आपकी कैपिलरीज में एंटर नहीं कर रहा, तो आपके किस काम का? वो तो आपकी बॉडी के लिए बोझ हो गया ना एक तरह का। तो अभी हम जो पानी पी रहे हैं वो हमारा ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये मैंने एक टेस्ट कर दिया। अब मैं आपको एक टेस्ट और दिखा देता हूं। हम पानी को चेक करते हैं कि पानी एंटीऑक्सीडेंट है कि नहीं है। मतलब हमारी बॉडी में रोज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, रोज फ्री रेडिकल बन रहे हैं। तो पता ही आपको, भाई सेल्स बन रहे हैं, टूट रहे हैं, तो बॉडी में फ्री रेडिकल डेवलप हो रहे हैं। वो फ्री रेडिकल ही बीमारी है। आयुर्वेद के हिसाब से हमारे शरीर में जमा हुई गंदगी ही बीमारियों का कारण है। मैंने आपको बताया था ना, सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपितामला। तो हम चेक कर लेते हैं कि हमारा पीने लायक पानी कौन सा है। तो ये एक टेस्टर मीटर है जिससे हम ORP ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल चेक करते हैं। तो अगर ये पॉजिटिव होगी तो इसमें कोई रंग नहीं आएगा, ठीक है, और अगर ये नेगेटिव होगी तो इसका रंग बदल जाएगा। यानी कि चुंबक ने मेरे पानी को एंटीऑक्सीडेंट बना दिया, ठीक है। तो ये पानी पीने लायक हो गया। अदरवाइज ये पानी मेरे लिए बोझ था। इसमें हाइड्रोजन जो है वो इनएक्टिव है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन एक्टिव है, जिसकी वजह से एंटीऑक्सीडेंट हो गया। यानी कि मेरे लिए दवाई का काम कर रहा है पानी है। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। ये हमारे घरों में यूज होने वाली सिंपल हल्दी है। अब हल्दी हम खा तो रहे हैं कई सालों से, लेकिन क्या हल्दी का एक्टिव इंग्रेडिएंट मेरे काम भी आ रहा है? अब मैंने सिंपल पानी डाल दिया, अब मैं इसी से गुजारता हूं। पानी की स्पीड यही रहेगी। अगर मैं पानी की स्पीड बढ़ाता हूं तो फिर मैग्नेट का इफेक्ट नहीं आता। तो पानी को इतना स्पीड तो मुझे कम करना पड़ता है, इसलिए कि भाई हम चाहे तो स्पीड बढ़ा सकते हैं, लेकिन उससे पानी की प्रॉपर्टी उतनी इफेक्टिव नहीं हो पाएगी।
सबसे ऊपर कॉपर लगी हुई है, बीच में इतने हिस्से में मैग्नेट्स लगे हुए हैं, फिर इसके बाद सिल्वर का बुश लगा हुआ है, उसके नीचे पेबल्स हैं और बीच में चांदी के माइक्रो क्लस्टर्स डले हुए, सूक्ष्म कण डले हुए, ताकि चांदी का घुल घुल के बॉडी को शीतलता प्रदान करे। आपको कुछ चेंज दिख रहा है सर? बहुत ज्यादा। ये क्या फर्क आया कि इसमें जो हल्दी के एक्टिव इंग्रेडिएंट थे वो घुल ही नहीं रहे थे, लेकिन चुंबक के आने से, पानी के अंदर हाइड्रोजन के एक्टिव होने से वो हल्दी का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो हल्दी में घुलने लग गया, इस पानी में घुलने लग गया। वैसे घुलता ही नहीं। तो जो एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज हैं वो तो है ही ना, इसकी बढ़ गई ना, इसकी बढ़ गई, इसमें कम। क्योंकि बॉडी में एब्जॉर्प्शन नहीं हो सर एक बात बताओ ना, मैंने तो हल्दी खाई, मेरी बॉडी ने एब्जॉर्ब ही नहीं किया, तो मेरे किस काम की? आप कोई दवाई खा रहे हो, आपको असर ही नहीं कर रही। अब ये इसमें देखो ना, फर्क देखो आप। मैं आपको एक और टेस्ट करके देता हूं एल्कलाइन का। तो एक एल्कलाइन का चार्ट भी रख लो बीच में। ऐसे हम 50 टेस्ट कर सकते हैं। जिस चीज का आप घर में चाहो उसका टेस्ट करके देख सकते हो। आप ज्वाइन से कर लो, किसी भी चीज से कर लो, हर चीज में वो फर्क दिखाएगा, क्योंकि इसमें जो चुंबक ने पानी का क्लस्टर तोड़ा, माइक्रो क्लस्टर किया, उसका इफेक्ट है सारा। और मैग्नेटिक गुण आ गए। अगर आपने चुंबकीय चिकित्सा की किताब पढ़ी हो तो पूरे विश्व में चुंबक चिकित्सा इतनी वर्ल्ड लेवल की चिकित्सा है जो हमारे आयरन के लेवल को, ब्लड के एसिडिक लेवल को, हमारे बॉडी के अंदर के टॉक्सिन्स को निकालने में कितना काम करती है। और चुंबकीय चिकित्सा से कितने लोगों का कैंसर, शुगर, बीपी ठीक होता है। अब ये एक एल्कलाइन ड्रॉपर है। अगर इसका रंग संतरी, पीला या लाल आया तो ये एसिडिक है। मतलब अगर ये पीला आया तो 6 pH है, संतरी आया, थोड़ा डारा पीला आया तो 5 pH है। ये एल्कलाइन मीटर खोल दे बेटा, दिखाओ उधर उस खड़ा करके, कभी दबाए नहीं। हाँ जी, पानी के रंग में फर्क दिख रहा है आपको? दिख रहा है। अब ये कौन सा कलर है? देखो जो इधर कलर आया वो कौन सा आया, यानी कि ये 8 से 9 pH का पानी है। जबकि हम जो पी रहे थे आरओ का पानी, हम घर में अमृत मान रहे हैं, वो 3 से 4 pH का पानी है। ये देखो ना, और देख लेते हैं, ये पानी का रंग पीला है देखो, यानी कि ये 6 pH का पानी है ये, और ये 8 से 9 pH का पानी है। अब ये अमृत हो गया, ये जहर है। एसिडिक बॉडी होगी तो कैंसर आएगा, एल्कलाइन बॉडी होगी, कैंसर छोड़ो, किडनी फेल कुछ भी नहीं आएगा, लीवर फेल कुछ भी नहीं आएगा। तो सारा खेल पानी का है। तो ये डिवाइस इतना सस्ता तैयार हो गया। अब हम आज तक बचपन से ये वाला पानी पीते आ रहे हैं, तो हमें पता ही नहीं कि हल्दी का एक्चुअल जो इंग्रेडिएंट का कलर है, एक्चुअल एक्टिव इंग्रेडिएंट का, वो एक्चुअल कलर ये था, हमें पता ही नहीं।